तो हम अपनी सब्सक्रिप्शन उनमें से पहले पोर्टल से स्टार्ट करते हैं और हमने पहली सब्सक्रिप्शन लेनी है ऑफिस 365 के ऊपर, ताकि हमारे पास एक प्लेटफॉर्म जिसके अंदर हमारी सेंट्रलाइज सर्विसेज क्लाउड के ऊपर स्टार्ट हो। तो इसके लिए हमने पहले नंबर 1 पे टाइप्स देखनी है कि हमारे पास सब्सक्रिप्शन की कौन कौन सी टाइप्स या प्लान्स कौन कौन से हैं। तो नंबर 1 मैं सबसे पहले अपने पास प्लान्स देखता हूं, प्लान्स फॉर ऑफिस 365 कि हमने प्लान्स कौन कौन से यूज करने हैं। तो हमारे पास ऑफिस के ऊपर जो प्लान्स अवेलेबल हैं उनमें से अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक कि हमें कंपनी में कौन सा प्लान चाहिए वो हम यूज करते हैं। ऑफिस 365 प्लान्स हमने टाइप किया, ऑफिस 365 प्लान्स। देखते हैं कि हमें ऑफिस 365 के अंदर कौन कौन से प्लान्स मिल सकते हैं। हम किसी एक टैब में जो इसकी सर्च के अंदर नाम आए हैं, में एक पे क्लिक करते हैं कि हमारे पास ऑफिस 365 के कौन कौन से प्लान्स हैं। तो बताया गया कि हमारे पास पहला ऑफिस 365 का प्लान पर्सनल एंड फैमिली है। अब ये तमाम चीजें डिपेंड करेंगी हमारी अपनी जरूरत के मुताबिक कि हमें क्या क्या काम करने हैं और कहां कहां पे करने हैं। तो फर्स्ट प्लान जो हमें पर्सनल एंड फैमिली का मिला, हम देखते हैं इसके अंदर कॉस्ट क्या आएगी और हम देखते हैं कि इसके फीचर्स क्या क्या हैं। ये 2 to 6 पर्सन के लिए प्लान है। मैंने आपसे ही एक प्लान लिया कि हम मिल के एक छोटा सा अपना सेटअप फ्रीलांसिंग का स्टार्ट कर लेते हैं। हम 4 या 6 लोग हैं उसके अंदर, 1 पर्सन, 2 पर्सन, 6, मैक्स 6 पर्सन का ये प्लान है जो कि कन्वर्टेबल है। इज्यूम अभी मुझे नहीं पता था कि मेरी कंपनी बहुत बड़ी हो जाएगी। मैंने स्टार्ट इनिशियल लिया 2 पर्सन से और मेरे इस प्लान के अंदर कितने लोग आ सकते थे, मैक्सिमम 6 आ सकते थे। और एक टाइम पे मेरे प्लान के जो यूजर्स थे वो क्या हो गए, एक्सीड कर गए, ज्यादा हो गए। तो हम अपना प्लान कन्वर्ट कर लेंगे, हो जाता है कन्वर्ट टू एनी अदर प्लान। तो अगर हमने स्टार्ट भी लिया इस प्लान के मुताबिक, सो वी हैव टू पे ऑलमोस्ट $100 पर ईयर। एक साल का कितने पैसे बने, 30,000 अप्रॉक्स, रफली आइडिया दे रहा हूं मैं। 30,000 कितने लोगों के लिए, 6। और अगर आप आइडिया लें तो एक साल का एक पर्सन के लिए कितना बना अप्रॉक्स, 7,000 समथिंग, 5,000। और 5,000 को जब आपने पर ईयर में ईच पर्सन किया तो आपकी कॉस्ट जो है वो अप्रोक्सीमेटली हंड्रेड्स में आई, थाउजेंड्स में नहीं आई, पर मंथ हंड्रेड्स में। क्या मिलेगा इसके अंदर, फीचर्स वही सारे, 6 टेराबाइट स्पेस, 1 टेराबाइट ईच पर्सन। और फिर आपको इसके अंदर तमाम एप्स जो ऑफिस 365 के साथ आपको 6 पर्सन के लिए, क्लाउड स्टोरेज है, डिवाइसेस आप मल्टीपल के ऊपर लॉगिन कर सकते हैं। अकाउंट इसकी लिमिट होती है, आप मैक्सिमम 5 डिवाइसेस पे एक अकाउंट को यूज कर सकते हैं। ये अब क्या चक्कर है 5 डिवाइसेस वाला भी, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। हम अगर अपने कंप्यूटर के ऊपर लाइसेंस विंडो करें
तो हमें उसके ऊपर ऑफिस इंस्टॉल करना पड़ा, ऑफिस का लाइसेंस लेना पड़ता है। अगर मैं ऑफिस का लाइसेंस नहीं लेना चाहता तो ऑफिस की बजाय मैं ऑफिस 365 का यही वाला ईमेल अकाउंट लॉगिन करूंगा। जब ऑफिस का ये ईमेल लॉगिन होगा तो मुझे उस डिवाइस के ऊपर लाइसेंस की देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरा ये ऑफिस का जो अकाउंट है ये क्या है, लाइसेंस के इक्विवेलेंट है। तो मेरी एक डिवाइस विदाउट प्रोडक्ट के लाइसेंस के एक्टिव हो जाएगी। तो मैं कितनी डिवाइसेस कर सकता हूं फिर इसी तरह 5। वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट इसके ऊपर है, आउटलुक इसके अंदर मिलेगा, सपोर्ट्स हर तरह की मिलेंगी, इंटरनेट की सिक्योरिटी मिलेगी, और आपको माइक्रोसॉफ्ट फैमिली सेफ्टी, अगर आपका ये कोई भी एक अकाउंट ऐसा पर्सन जो कि आपका चाइल्डिश एज के अंदर है तो उसके कंटेंट के ऊपर आप अपनी कोई भी फिल्ट्रेशन रख सकते हैं, फिल्ट्रेशन कर सकते हैं, और इतना सारा कुछ के आप इसका स्क्रॉल करते हैं। अब ये आपको सारे फीचर्स मिले हैं अप्रोक्सीमेटली। अगर आप साथ कैलकुलेटर खोल के बैठे तो हिसाब पता चल जाएगा, ईच पर्सन तकरीबन 1000 रुपए से कम, बहुत कम में पर मंथ आपको पड़ेगा ये। तो ये आपका पहला प्लान था। फिर चूंकि आप अगर इससे ऊपर प्लान में जाते हैं तो नेक्स्ट प्लान के अंदर आए, नेक्स्ट प्लान आपका बिजनेस प्लान। बिजनेस प्लान के अंदर क्योंकि फीचर्स ज्यादा हैं तो कॉस्ट डिपेंड उन्हीं फीचर्स के ऊपर करती है। $6 पर मंथ पर यूजर, अब ये पर यूजर के हिसाब से आ रहा है। $12 पर मंथ पर यूजर, $22 पर मंथ पर यूजर, $8.25 पर मंथ पर यूजर। बट फीचर्स क्या हैं ये लिस्ट आ रही है, जरा गौर कीजिएगा। जिसके पैसे सबसे ज्यादा हैं उसके कंटेंट में आइकन्स भी ज्यादा है, बल्कि इससे भी ज्यादा है। नीचे पूरी डिटेल फिर उसने मेंशन की है, ये जो आपको नजर आ रही है ये स्क्रॉल कि किसमें क्या है, किसमें क्या है, किसमें क्या है। जो हमारा सबसे महंगा पैकेज है उसके अंदर सारे फीचर्स है, बाकियों में कुछ चीजें हैं कुछ चीजें नहीं है। तो ये हमारे फीचर्स डिपेंड करते हैं हमारी कॉस्ट यानी प्राइस के ऊपर कि हमारी प्राइस क्या है, और हमें उसके अंदर जो अकाउंट मिलेगा सेम टू सेम वैसे ही मिलेगा। आपको जो टीम्स के ऊपर 300 प्लस यूजर्स आपके क्या हो सकते हैं, एक वक्त में कॉल के अंदर आ सकते हैं। जो भी हम भी जूम यूज कर रहे हैं ना, ये यूज कर रहे हैं गो टू मीटिंग, इसके अंदर 251 की लिमिट होती है। तो यहाँ 300 चैट्स और आपके कॉन्टेक्ट्स हो सकते हैं। सेम उसी तरह 1 टेराबाइट जो उस पहले वाले प्लान में थी इसमें भी वैसी है। और ये सारे प्लान्स हम अपनी मर्जी से, इंटरप्राइज अब अगर कॉरपोरेशन जरा उससे भी नहेज नेटवर्क के अंदर है तो फिर आपको कॉस्ट कुछ यूं आ रही है $36, $57। और आपकी, और बताया उसने कि आपकी कमिटमेंट इसमें फिर क्या करनी पड़ती है, एनुअल, यानी आपको ये बताना पड़ता है कितने साल के लिए आपका अमाउंट ये लेनी है। और फीचर्स इसके अंदर फिर हमारे उसी के हिसाब से उसी अमाउंट के मुताबिक हैं। अब ये फीचर्स का क्या डिफरेंस है, तो मैं उम्मीद करता हूं आप एक दफा जब 5 से 7 मिनट एक पेज के ऊपर गुजारेंगे, कंटेंट की लिस्ट खोल के पढ़ लेंगे कि इस प्राइस में ये फीचर मिल रहे हैं, इस प्राइस में ये फीचर मिल रहे हैं, तो इट मींस आपको पता लग जाएगा कि मैंने आपको अमाउंट्स, 2 काउंट्स बता दिए। अमाउंट है $6, अमाउंट है $57। $6 के अंदर आपको जो फीचर मिलेंगे वो 32 मिलेंगे, और जो 57 है उसमें 90 प्लस मिल जाएंगे। तो इस हिसाब से हमारी कॉस्ट किसके ऊपर डिपेंड करती है, फीचर्स के ऊपर। तो हम इनमें से जो प्लान जाना चाहें, और अगर हम बिल्कुल एजुकेशन प्लान में जाएंगे तो टोटल फ्री हमारी सर्विसेज होंगी। इसके अंदर भी हमें सेम फीचर्स ही मिलेंगे, बट हमें वेरीफाई करवाना होगा अपना स्कूल अकाउंट, जो कि हम @edu की कोई भी डोमेन यूज कर सकते हैं इसके साथ। ऑलमोस्ट अगर अभी भी आप कोई भी किसी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं तो आपका जो ईमेल एड्रेस @ जिसमें .edu आता हो उसके अंदर आपका ऑफिस का प्लान फ्री में एक्टिवेटेड होगा। आप लॉगिन करें office.com, उसके अंदर एंटर हो तो आपको एंड यूजर वाला पेज मिलेगा उसके अंदर, जिसका काम उसने क्या बताया था मैंने लास्ट टाइम कि सिर्फ आप सर्विसेज यूज कर सकते हैं। आपके पास उसके अंदर सिर्फ फीचर्स अवेलेबल है, एप्लीकेशंस अवेलेबल हैं, एडमिनिस्ट्रेशन नहीं, क्योंकि वो आपका इंडिविजुअल अकाउंट है।
और इसमें जब हम जाएंगे तो जो पहला अकाउंट लेंगे वो हमारा एडमिन अकाउंट होगा, यानी उसके अंदर हम मजीद अपनी कंपनी के लोग ऐड कर सकते हैं। जो 6 पीपल वाला दिखाया उसमें एक एडमिन बाय डिफॉल्ट आएगा जो पहली दफा सब्सक्राइब करे, उसके बाद हम जितने मर्जी लोगों को एडमिन बना दें। बाकी तमाम के अंदर हमारे जितने भी प्लान्स हैं उन सब के अंदर जो यूजर इसको सब्सक्राइब करेगा वो एडमिन, बाकी सारे यूजर आप इसके अंदर फिर एज एन एंड यूजर्स बनाते हैं। तो ये हमारी इस प्लान्स की डिटेल है कि आप इसमें कौन सा प्लान लेना चाह रहे हैं। ऑलमोस्ट तमाम के नीचे लिखा होगा कि आप ट्राई कर सकते हैं 1 मंथ फ्री, ऑलमोस्ट ट्राई कर सकते हैं 1 मंथ फ्री, ऑलमोस्ट ट्राई कर सकते हैं 1 मंथ फ्री फॉर 30 डेज। 30 दिन के लिए हमें ये प्लान मिल सकते हैं। 30 डेज के अंदर हमें क्या क्या मिलेगा, इनके अंदर प्लान फ्री ट्रायल फॉर 30 डेज, और इसमें यूजर्स की लिमिट होगी कि हम इससे, क्योंकि फ्री में मिल रहा है ना, हम 25 से ज्यादा यूजर नहीं बना सकते। 25 यूजर मैक्सिमम काउंट होगा कि 25 यूजर आपके इसके अंदर बनेंगे फॉर 30 डेज। व्हाट अबाउट आफ्टर 30 डेज? वो हमें इसको कन्वर्ट करने, पेड में ले जाने की ऑप्शन देना शुरू कर देगा कि आप अगर इसका 30 डेज ट्रायल यूज कर लिया, प्लान करते हैं कि आपको ये अच्छा लगा, प्लान करते हैं कि आपकी इसमें सर्विसेज स्मूथ चल रही हैं, प्लान करते हैं कंटिन्यू करने का, तो आप इसका पे करें। कब से? उस 30 डेज के बाद से। जो फर्स्ट 30 डेज ट्रायल है उसका नहीं पे करना, उसके बाद का पे करें और आप फिर इसको पेड में कन्वर्ट कर लें। फिर अगर आपने प्लान चूज किया है कोई 6 का, हो गया टाइम, यस, अगर 6 का, तो आपको फिर पर यूजर $6 के हिसाब से चार्ज होना शुरू हो जाएगा। सो जो प्लान हम लेंगे उसी प्लान के मुताबिक फिर हमें वो चार्ज करना शुरू करेगा। बस जी हम 10 मिनट में मीन्स 7 पे कंटिन्यू करते हैं आफ्टर प्रेयर ब्रेक। ओके, तो हम सब्सक्रिप्शन की तरफ जा रहे हैं। तो प्लान्स हमने देख लिया और ये भी बात की कि तमाम सब्सक्रिप्शंस के अंदर हमें 1 मंथ का फ्री ट्रायल अवेलेबल है कि हम अगर किसी भी सब्सक्रिप्शन का ट्रायल लेना चाहें तो ट्रायल लिया जा सकता है। अगर हम ऐसे रैंडमली किसी के भी ऊपर क्लिक करते हैं कि मुझे लेट से प्लान दे दिया जाए माइक्रोसॉफ्ट 365 बिजनेस, ये $12 वाला, और मैंने ट्राई फ्री 1 मंथ पे क्लिक कर दिया डायरेक्ट यहां से, तो हो सकता है कि माइक्रोसॉफ्ट ने लिख दिया है और इसका एक सर्टन जो उनके पास वॉल्यूम था जो एक्सीड हो गया उस लिमिट से जितना उन्होंने ट्राई दिया था। तो अगर मैं इस ट्रायल के ऊपर जाना चाहता हूं तो मुझसे रिक्वायर्ड किया जा रहा है कितने यूजर्स चाहिए। फिलहाल मैं एक यूजर ऐड कर रहा हूं, तो कहता है आपको पेमेंट ड्यू जो अभी है वो क्या है, कोई भी नहीं, अभी आपके पास कोई अमाउंट नहीं होगी, बट कहता है कि अगर आपने चार्जेस पे नहीं करने तो कैंसिल कर दें बिफोर September 25। आफ्टर दैट यू हैव 7 डेज टू कैंसिल। अगर आपने 25 सितंबर तक भी कैंसिल ना किया तो 7 डेज का एक टाइम होगा जिसमें कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन अगर नहीं किया तो फिर आपको पूरे महीने का चार्ज हो जाएगा। तो जो अमाउंट चार्ज होती है वो आपकी हो जाएगी। ये कहां से होगी? जैसे हम नेक्स्ट पे जाते हैं तो वो आपसे बेसिक आपका पर्सनल ईमेल के आपसे कन्वर्सेशन करने के लिए प्राइवेट ईमेल जहां पे इनवॉइसेस भी भेजेगा। और जब लास्ट पे पहुंचता है तो कहता है बताएं पेमेंट, आपने यहाँ पे पेमेंट करनी है। इसका मतलब है वो हमसे लाजमी क्रेडिट कार्ड रिक्वायर्ड कर रहा है। अब अगर हम
ट्रायल लेना चाहते हैं तो यस, हमें याद रखना पड़ेगा 30 डेज के अंदर अंदर ये सब्सक्रिप्शन आके डिसेबल भी करनी होगी, और अगर हम 30 डेज में ये सब्सक्रिप्शन डिसेबल नहीं करेंगे तो वो हमसे चार्ज करना शुरू हो जाएंगे। और फिर अगर उसके चार्जेस हमारे हुए तो कहाँ से चार्ज करेगा? वो चार्ज करेगा हमारे इस जो हम पेमेंट मेथड के अंदर अपना अकाउंट बनाएंगे उससे। तो ये उसने बेसिक इंफॉर्मेशन पूछना शुरू की। जैसे ही नेक्स्ट करके आगे जाएंगे तो पेमेंट मेथड में वो रोक लेगा। अब पेमेंट में भी मैं भी यही प्लान करता हूँ कि नहीं, मैं कार्ड से तो नहीं पे करना चाह रहा कि मैं इसको पे करूं अभी से ही या कार्ड अटैच करूं। तो अगर मैं कार्ड की इंफॉर्मेशन नहीं देना चाह रहा तो मैं वापस गूगल पे आता हूं और टाइप करता हूं google.com। आप लिखें, आपके जो मैंने आपको नाम दिखाए हैं ना पैकेजेस प्लान्स के, उसमें काफी सारे नाम हैं, जैसे इंटरप्राइज भी है, बिजनेस भी है। ये हमारे पास जो प्लान्स हैं ये कौन से वाले हैं? ये इंटरप्राइज प्लान्स हैं। इंटरप्राइज प्लान का नाम लिखा हुआ है E5 E3। और अगर आप इससे पहले बिजनेस प्लान देखेंगे तो आपको बिजनेस प्लान के नाम लिखे हुए हैं, बिजनेस बेसिक, बिजनेस स्टैंडर्ड, बिजनेस प्रीमियम। अगर आपकी ये तमाम इन्हीं नामों से सब्सक्रिप्शन एक्टिव करना चाह रहे हैं तो गूगल से डायरेक्ट जाके सर्च कर सकते हैं। कोई ऐसा सोल्यूशन देख लेते हैं जिससे हमें ना कार्ड ऐड करना पड़े, ना हमें कोई उसकी 30 डेज के बाद कोई रिस्ट्रिक्शन हो लगनी शुरू हो, तो हम इजीली यूज करें। अगर हम 30 डेज यूज करते हैं, पे नहीं करते तो ठीक है, वो 30 डेज के बाद क्लोज करना चाहें कर दें। मैं करता हूं ऑफिस 365। ऑफिस 365 डेवलपर ट्रायल सब्सक्रिप्शन। डेवलपर्स के लिए जो प्लान्स हैं उसमें विदाउट क्रेडिट कार्ड हम एंटर हो सकते हैं। तो हम ऑफिस 365 की डेवलपर के प्रोग्राम की सब्सक्रिप्शन में ट्राई करते हैं। E5 की, E3 की बहुत अरसा चलती रही हैं सब्सक्रिप्शंस। ऐसे समझ लें अप्रोक्सीमेटली कोई 2 साल यूज होती रही हैं। बट वो ही फॉर्चुनेट और अनफॉर्चुनेट समझें कि मैंने अगर क्लास में बताया कि आपको एक अकाउंट के अंदर 25 यूजर मिले हैं, तो हो सकता है कि हम एक एडमिन बने और 24 यूजर और ऐड होके प्रैक्टिस कर लें, या सारे 25 के 25 एडमिन बना दें, कोई बात नहीं, 25 एडमिन हो जाएंगे। बट क्या होता रहा कि नहीं, हर इंडिविजुअल पर्सन ने अलग अपना अकाउंट बनाया। तो माइक्रोसॉफ्ट के पास क्या हो गया, एक बहुत बड़ा वॉल्यूम ऐड हो गया, जिससे उनके पास जो उनका सर्टन एक कोटा होता है कि इतने टाइम में उन्होंने इतने ही अकाउंट देने हैं, तो वो क्या हो गया, फुल हो गया। तो कहता है कि जी आप यहाँ पे अपना जो ट्रायल लेना चाह रहे हैं वो प्लान कर लें। तो ये बिजनेस वाले पे लिए क्या है, जो कि एग्जैक्टली सही नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट 365 E5 डेवलपर सब्सक्रिप्शन पे आते हैं, इस वाले पे। ले ली, हमने गूगल किया, उसने बताया डेवलपर प्रोग्राम है माइक्रोसॉफ्ट 365 का, तो हमने क्लिक किया तो हमें बताता है कि जी आप इसको ज्वाइन कर लें। हम इसको ज्वाइन करते हैं। तो ये साथ ही हमसे रिक्वायर्ड करता है कि आप यहाँ पे अपना ईमेल लगाएं। ये किसका चाहिए, तो नहीं है जिसका भी है। अच्छा, तो ये इसको साथ रखना राज नहीं चाहिए तो बता दें। तो कहता है आप अपने किसी पर्सनल ईमेल से पहले क्या हो जाए, इसके ऊपर साइन इन हो जाएं। तो मैं अपने एक अकाउंट से फर्स्ट इसके ऊपर
लॉगिन कर लेता हूं ताकि मैं साथ, अब पहले वाले प्लान में उसने कहा था कोई भी ईमेल दे दें, लेकिन यहाँ पे वो कोई भी नहीं एक्सेप्ट कर रहा। कौन सा कर रहा है? कहता है आप अपना हॉटमेल का कोई भी अकाउंट दे दें। तो मैं इसके ऊपर अपना हॉटमेल का एक अकाउंट ऐड कर लेता हूं। कोशिश कर रहा हूँ कोई बिल्कुल स्मॉल से क्रेडेंशियल्स वाला लेके आऊं। US1132@outlook.com। ये सिर्फ उसकी इसलिए रिक्वायरमेंट है कि आप वैलिडेटेड हैं, माइक्रोसॉफ्ट के यूजर हैं। तो मैं अपने किसी भी पर्सनल ईमेल से यहाँ पे साइन इन करता हूँ। कंट्री में मैं थोड़ा सा झूठ बोलना पड़ेगा। कौन सा कर लें हम? कंबोडिया इज गुड। कंपनी नेम इज, तो बोले नाम किसी को। कॉर्वेट का नाम तो माइक्रोसॉफ्ट में बैन है। जहां कॉर्वेट लिखो वो जो मर्जी मांग रहे हो, कहता है ना कॉर्वेट को हमने कुछ नहीं देना। कॉर्वेट ने इतना कुछ लिया माइक्रोसॉफ्ट से, वो कहते हैं बहुत लेते हैं यार ये हमसे कुछ। सिस्को भी ऐसे करता है, वो भी कहता है यार ये तो खा गए हमें। वो कोई कंपनी एक्सवाइजी बोल लो, अब जेन में मेरे भी नेट सोल गुड, किसी का भी बड़ा घर कराना है ना, हमने किसी का भी करा देते हैं, कोई बात नहीं। आई एक्सेप्ट एग्रीमेंट। नेक्स्ट। कहता है जी आप इसको किस पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं, तो हमने कर लिया पर्सनल प्रोजेक्ट्स के लिए यूज। और हम इसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट की बहुत सारी ऑप्शंस को चूज कर लेंगे कि जो हमारा प्लान होगा आगे का। कोई भी कर लें, ना भी करें तो भी आगे तो चला जाएगा वो, इसका मतलब ये नहीं है। वो तो आइडिया ले रहा है कि आपका बिजनेस क्या है, क्या यूज करना चाहते हैं। कहता है आपके पास है अब दो ऑप्शंस, पहली है इंस्टेंट सैंडबॉक्स, दूसरी है कॉन्फ़िगरेबल सैंडबॉक्स। नाउ व्हाट इज सैंडबॉक्स? आपने अगर किसी ने भी नाम सुना है मेल बॉक्स का, तो उनको आइडिया होगा कि ये ईमेल अकाउंट को कहते हैं। और सैंडबॉक्स जो है ये पूरे ऑफिस के अकाउंट को कहते हैं। अब इस ऑफिस के अकाउंट के अंदर आपका जो इंस्टेंट कॉन्फ़िगरेबल है, जो बना बनाया है, वो नाम यूज करना है, या आपने कॉन्फ़िगरेबल सैंडबॉक्स यूज करना है। दोनों का डिफरेंस अभी आपको समझ आ जाती है। इंस्टेंट सैंडबॉक्स के अंदर कहता है डोमेन नेम जो इस वक्त टेम्पलेट के तौर पे पोर्टल खुद आपको डिफाइन कर देगा, वो आपको रखना पड़ेगा। अगर आप कॉन्फ़िगरेबल रखना चाहते हैं तो इसका मतलब डोमेन नेम किसका यूज हो जाएगा? जो हम प्लान करेंगे, जो हमारा डोमेन नेम होगा। तो हम किस पे चलते हैं? कॉन्फ़िगरेबल पे, ताकि हम अपना कोई एक नाम सजेस्ट करें कि हम क्या रखना चाह रहे हैं। और इस प्लान के अंदर जरा आपकी ब्यूटीज जो ज्यादा मिलेंगी उनको गौर कर लें। ये कितने दिन के लिए मिल रहा है? 30 के लिए नहीं, 90 डेज के लिए मिल रहा है। इसके अंदर यूजर की लिमिट कितनी है? 25, जैसे कि मैंने पहले बताई थी 25। और इसमें फीचर्स हमें कितने मिलेंगे वो मैं अगले टैब पे आपको बताता हूं कि हमें इसके अंदर 62 63 यानी 60 प्लस फीचर्स मिलेंगे। तो मैंने कॉन्फ़िगरेबल का अगर मैं नहीं करता तो वो अपनी तरफ से कोई भी डोमेन नेम ऐड कर लेगा, लेकिन मैंने कहा जी नहीं कॉन्फ़िगरेबल हो। मैंने नेक्स्ट किया तो कहता है आप पहले यूजर नेम लिखें जिससे इस डोमेन में लॉगिन हुआ करेंगे। तो यूजर नेम इज, पहला तो मैं एडमिन ही लिखता हूं। यूजर नेम, डोमेन नेम क्या रखना है? नहीं अब नेट सोल नहीं रखते, वो तो वहां कर रखते DE, स्पेल करो DAVID, आगे
INFO, डेविड इन्फो, किसकी है ये कंपनी? कहता है जी ऑलरेडी टेकन है। तो आपका CCNA का क्लास का बैच नंबर क्या है? 48। बस CCNA 48 अवेलेबल है। ओके, कहता है admin@CCNA48.onmicrosoft.com। अब जरा गौर करते हैं, यूजर ने मैंने लिखा, क्या मिले मुझे? एडमन पास, और कहता है डोमेन नेम क्या लिया हमने? CCNA48। अब वो कहता है कि आपका जो लॉगिन बनेगा वो ये बनेगा admin@CCNA48.onmicrosoft.com, दिस वन। और इस का नाम अगर हमने आज से पहले नहीं सुना किसी ने भी, और मैं अपने नेम से एडमन के बाद, ये एडमन हो गया एडमिनिस्ट्रेटर, मैंने इससे बैठ के कितने और यूजर बनाने हैं? 24। मैं एक यूजर बनाता हूं आसिफ, और नाम लिखता हूं asif@CCNA48.onmicrosoft.com। अब जब ये बनाऊंगा तो मैं अपने ईमेल से लॉगिन होके आपके जीमेल पे मेल करता हूं और मेंशन करता हूं आई एम द रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट एंड आई वांट टू ऑफर यू दीज प्लान्स। मैं आपको कोई भी प्लान नीचे मेंशन कर देता हूं। फ्रॉड ही करना है ना, आपको मेंशन क्या किया? मैं माइक्रोसॉफ्ट का रिप्रेजेंटेटिव हूं, और आपने ईमेल चेक किया, क्या लिखा होता है ईमेल में? .onmicrosoft.com का मतलब क्या समझा आपने? हम तो ऐसे ही कहते हैं @ के बाद माइक्रोसॉफ्ट लिखा तो ये माइक्रोसॉफ्ट का एम्प्लॉय होगा जिसके नाम में माइक्रोसॉफ्ट आ रहा है। लेकिन आज के बाद हमें पता चल गया जिस डोमेन के साथ क्या आएगा .onmicrosoft.com, ये यकीनन मुफ्त की डोमेन है, इसका तो बैकएंड पे पे भी नहीं किया गया। सो बहरहाल मैं एक और भी चेंज लेके आया हूं। CCNA का भला क्या कंपैरिजन है माइक्रोसॉफ्ट से? तो हम एज्योर कर लेते हैं, Azure 48, admin@Azure 48। ये जरा को सूट भी करेगा, और हम इसका नाम ये रखते हैं। ओके, फिर कहता है जी लॉगिन के लिए नेक्स्ट टाइम पासवर्ड, ये हमने रख लिया, कंटिन्यू किया। फोन नंबर इज मस्ट फॉर वेरिफिकेशन ऑफ, हम जानते ही हैं कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की उनकी एक सर्विस चल रही होती है जिसे कंफर्म करना होता है कि आप ह्यूमन ही हैं। बताएं जी कोई फोन नंबर जिसके पास मोबाइल हो, ये ना कहिएगा नंबर लिखवाने के बाद सर मोबाइल तो घर पड़ा है। 303-4055-6339, देखना नंबर ठीक है? ओके, फाइल सेव एज, क्योंकि आज के बाद फाइल चाहिए होगी, पहले मैं नहीं सेव कर रहा था ना पहले दिनों में, क्योंकि इसमें मैंने यूजर नेम पासवर्ड लिख दी है। जी आया कोड? सिम चल रही है? आगे देखो मोबाइल, जरा चेक करो, जल्दी चेक कर लो, टाइम इज वेरी शॉर्ट। जाओ भाई जल्दी जाओ, मोबाइल आए तो वापस आ जाए। अच्छा जी, भाई के वापस कोड आने तक नंबर कन्वर्टेड तो नहीं है किसी और नेटवर्क पे? ओके, तो भाई के वापस आने तक हम एक छोटी सी प्लानिंग भी करते हैं। आपको एग्जाम्स के हवाले से कुछ कहा गया था, रिसेंट 2 लेक्चर्स में आपको बताया गया, उसके लिए आपको थोड़ा गाइड करता चलूं कि आपको एक नंबर दिया गया था 032349432234 कि आप इस नंबर पे इजी पैसा और या जैज कैश कर सकते हैं, अमाउंट जो आपने एग्जाम की पे करनी है। इस नंबर पे आप पे करने के बाद इसी नंबर के व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेजिएगा, वरना आपको तादाद भी पता है कितनी है और पैसे भी फिर बाद में भाई ने तो यही कहना है मुझे तो नहीं पता आपके आ गए हैं कि नहीं। तो स्क्रीनशॉट आपके नंबर से गया होगा तो वो रिमाइंडर के तौर पे उनके पास सेव होगा।
फिर आपने साथ क्या भेजना, इनका नाम है जी मोहम्मद गनी, इस नाम से आएंगे ये। फिर आपने इनको पहला काम क्या किया, अमाउंट भेज के स्क्रीनशॉट भेजा। स्क्रीनशॉट उनके पास चला गया, आपने फौरन अपना ईमेल एड्रेस कौन सा होना चाहिए, हॉटमेल और आउटलुक, और साथ में इसका पासवर्ड, साथ में अपना फुल नेम जो आईडी कार्ड पे है, और कांटेक्ट नंबर, ठीक है, जिससे आप भेज रहे हैं मैसेज वही आपका नंबर, बट आपने फिर नीचे चौथी ऑप्शन में नंबर लिखना है, ताकि वो जब कॉपी पेस्ट करें तो बार बार नंबर ना निकालना पड़े एक ही दफा में। 4 चीजें भेजनी है। फॉर्मेट क्या हो गया ये देखें, फॉर्मेट हो गया asif.shafiq@corvette.com, इसकी जगह आप क्या लिख रहे होंगे, हॉटमेल या आउटलुक। फिर आपने लिखा पासवर्ड इसका, फिर जो भी आपने पासवर्ड लिखा होगा अपना, फिर आपने अपना नाम टाइप किया, और फिर आपने अपना कांटेक्ट नंबर लिखा। आ गया भाई, आ गया, और नहीं है। ये 4 चीजें आपने लिख के भेजनी है भाई। अब आपने फॉर्मेट ऐसा लिखा तो भाई को पता है कि ये आपका पासवर्ड है और ये आपका ईमेल है। साथ पहले ईमेल लिखना जरूरी नहीं है, वो फिर कॉपी में ईमेल साथ लिखाएगा, कॉपी पेस्ट करेंगे। इंतहाई लकीर के फकीर हम लोग, हम कॉपी पेस्ट करते वक्त स्पेलिंग गलत है ठीक नहीं करते, गलत है हम मैसेज कर देते हैं भाई आपका अकाउंट नहीं ठीक, बात सिंपल। तो आपने अपनी हर चीज बिल्कुल डिटेल लिखनी है, और नीचे आपने सिर्फ ये लिखना है AZ104 एग्जाम। अब अगर आप में से जो लोग फिजिकल क्लास ले रहे हैं वो कैश जाके देना चाहें तो वो भी दे सकते हैं, ऑफिस के अंदर पूछ लें कि 104 के एग्जाम की पेमेंट कहाँ पे करनी है, कैश दे दें, फिर आपसे वो डिटेल अपने फोन पे मंगवाएंगे, वो आपने इधर ही भेजनी है। नंबर 2, जो लोग ऑनलाइन है वो ऑनलाइन अमाउंट भेजने के बाद साथ में लिखेंगे AZ104 एग्जाम ऑनलाइन, क्योंकि फिर हम उनका पेपर ऑनलाइन रखेंगे, वो घर से बैठ के दे सकते हैं। पता लगे एक भाई दुबई से क्लास ले रहा है, हमने पेपर उसका लाहौर में रख दिया है और वो 1500 का पेपर देने दुबई से यहाँ आ रहा है, तो मेंशन कर देंगे तो आपके लिए भी आसानी, हमारे लिए भी आसानी। जो लोग ऑनलाइन नहीं देना चाह रहे वो कुछ नहीं लिखेंगे, जिन्होंने ऑनलाइन लिखा होगा वो ऑनलाइन होंगे, जिन्होंने कुछ नहीं लिखा होगा उनका कॉर्बेट के अंदर ही टेस्ट सेंटर है पियर्सन का, वो यहीं पे पेपर देंगे। वेरी सिंपल, मैंने 2 अल्फाज में बात समझाई है। किसी ने जीमेल अकाउंट लिख के भेजा, हम दुआ करेंगे वापस आए ही ना हमारे पास, क्योंकि हम जीमेल वाले का अकाउंट भी नहीं खोलेंगे, पैसे वापस भी नहीं देंगे। पे जल्द से जल्द, ये 31 अगस्त तक का ये प्लान है। पेपर होंगे आपके 15 डेज के बाद, आफ्टर 15 डेज, यानी सितंबर की 15 तारीख तक, यानी तब तक आपका ऑलमोस्ट कोर्स भी होगा, और हम आपको इसकी तैयारी के लिए MCQs, जिन्हें क्या कहते हैं हम, डम्प्स, ये भी सेंड कर देंगे, जिसमें अगर 200 सवाल है उस फाइल के अंदर, डम्प फाइल के अंदर क्वेश्चन कितने हैं 200, तो आपके एग्जाम में कितने आएंगे 50 आएंगे, और 1000 पासिंग मार्क्स हैं, आपको कितने चाहिए 700 नंबर वाला पास होगा इसमें। सारे एमसीक्यूज हैं, सिर्फ सही आंसर पे क्लिक, 4 ऑप्शन है, एक सही उस पे क्लिक, अगर यस नो है तो वो फिर आपको स्टेटमेंट देखनी होगी कि ये यस है कि नो है। बस ये पूरे पेपर का पैटर्न प्लान है। हम अगर आप डेट नहीं कोई स्पेसिफिक बता रहे कि अगर कोई खास रखना चाह रहे हैं कि सर मेरी तो अगले महीने शादी है, ये ना आप 14 को मेरी शादी हो 14 का ही पेपर रख दें, तो फिर आप नीचे डेट भी साथ लिख दीजिएगा। अगर कोई खास आपका डेट का भी प्लान हो कि आपने इसी डेट और टाइम पे एग्जाम देना है, तो फिर आप डेट भी लिख दीजिएगा। और अगर आपका नहीं है कोई भी मसला तो बस ठीक है, फिर हम रेंडमली कोई भी डेट रख सकते हैं, वो आगे एक्सचेंज हो जाएगी, यानी रीशेड्यूल हो जाएगी अगर आप करना चाहें तो। ले जी भाई, मैं एक कोड और भाई को भेजता हूँ, कोई और नंबर बताएं जी। 30325 आगे
65629555। कोई बात नहीं, पेपर एमसीक्यूज ढंग से ही आना। डिस्काउंट सितंबर पहुंचेंगे इस स्टेप पे कि फिर हम अपना नाम बाय करें किसी भी वेबसाइट से, जैसे हमारा @डोमेन नेम होता है। जब वो डोमेन नेम ले लेंगे तो फिर हम वो भी इसके अंदर एसोसिएट करेंगे कि ये जो .onmicrosoft.com आ रहा है ये क्या हो जाए, इससे रिमूव हो जाए, और सिर्फ हमारी डोमेन का नाम है जैसे @corvette.com, सिंपल हमारा डोमेन नेम है। तो ये हम इसके 2 लेक्चर्स के बाद, बट वेरी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर के बाद कितने यूजर अंदर क्या करेंगे जितना ये अकाउंट सब्सक्राइब करना है, क्या लिखेंगे, ऑफिस के अंदर ऑलरेडी सेंट अ कोड। शुरू हो जाता है, अपनी देर में कोड पहुंच जाता है। Muted. ठीक है, और ये जो दूसरा प्लान आपको मैंने बताया, इसके अंदर मैंने कर किसी को कोशिश करता हूं मैं अपनी आला एडमिनिस्ट्रेशन से कि मुझे भी ग्रुप में आपकी क्लास के ऐड कर दें, ताकि अगर कोई मसला आपको हो तो वहां पे भी आप पूछना चाहें तो पूछ सकते। चलो, नंबर तो मेरा आ जाएगा ना एटलीस्ट। इंशाल्लाह जी मुलाकात होती है अगली क्लास में। अल्लाह, सॉरी, ये है भाई नंबर मेरा, ये मेरा नाम है, ये नंबर है, ईमेल भी ये मेरा ही है, बट सिर्फ पासवर्ड कोई और लिखा है। किस चीज की?